हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करेंगे सीधी बातचीत। देखिए हमारा हेल्थ टाइम शो, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट, जहां आपको मिलेगी सही राय, सही गाइडेंस। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ से जुड़ी हर प्रॉब्लम पर हम करते हैं सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत। और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट आरती तुनाग। आज हेल्थ टाइम में हम चर्चा करेंगे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो बच्चों की हेल्थ से जुड़ा है। हाल ही में देश के कई राज्यों में जहरीली कॉफ सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की मौत के मामले ने लोगों को बेहद खौफ में डाल दिया है। और सर्दी आ रही है तो लाजमी है कि बच्चों को सर्दी और खांसी होगी ही। ऐसे में पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चों को दवाई दे या फिर नहीं, मार्केट से कॉफ सिरप खरीदे या फिर नहीं। तो चलिए डॉक्टर से ही जानते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन। इसी टॉपिक पर पूरी जानकारी आपको देंगी डॉक्टर पूजा राघव। देखिए डॉक्टर पूजा राघव की ये स्पेशल रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे अभी न्यूज चल रही है, लोग पेरेंट्स जो हैं वो कफ सिरप्स को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि कफ सिरप्स को लेकर बहुत न्यूज चल रही है कि बच्चों की डेथ हो रही है। तो पेरेंट्स अब बच्चों को दवाई देने से पहले बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और बच्चे बीमार है तो वो परेशान भी हो रहे हैं कि बिना दवाई के ठीक कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, जो हमारा कफ होता है ना, वो एक रिफ्लेक्स होता है, कोई डिसीज नहीं है। कफ कोई बीमारी नहीं होती, वो एक तरह का रिफ्लेक्स है जो कि अपने आप एक टाइम पर चला जाता है। और छोटे बच्चे को तो आपको वैसे भी कफ सिरप्स नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें ग्लाइकोल ऐड किया जाता है उसके टेक्सचर को चेंज करने के लिए, उसकी स्मूथनेस को चेंज करने के लिए, उसके टेस्ट को चेंज करने के लिए। बट कॉस्ट कटिंग की वजह से कुछ कंपनीज जो कि लोकल मार्केट में ड्रग्स लेकर आती हैं, लोकल मेडिसिन मार्केट में लेकर आती हैं, वो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की जगह डाइथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देती हैं कॉस्ट कटिंग की वजह से, जो कि बच्चे को बहुत ज्यादा डेंजरस है। डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी। इवन वो इतना हो जाता है कि किडनी फेलियर से लेके आपका ब्रेन डैमेज तक भी कर सकता है। तो इस तरह से कुछ मार्केट्स हैं, जो कंपनीज हैं जो इसको ऐड कर देती है। और मैं एक चीज और बता दूं, कफ सिरप्स हमारे बिल्कुल ओटीसी होते हैं, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं। मतलब आप जाओगे, आपको केमिस्ट दे देगा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दे देते हैं। और ये सबसे बड़ी ये गलती होती है पेरेंट्स की। उनको ये लगता है कि उनको नहीं पता कि ओटीसी ड्रग्स होते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं कि जिसमें यार ठीक है, मतलब पेरेंट्स क्या केमिस्ट से लिया और उन्होंने ले लिया। बट आप अपने 5 साल से छोटे बच्चे को बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई मत दो, चाहे वो बुखार की हो, चाहे जुकाम की हो, चाहे कफ की हो। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि कफ की मेडिसिन देने की जरूरत ही नहीं है, वो एक रिफ्लेक्स है जो अपने आप ठीक हो जाएगा। बट आपको फिर भी नहीं देना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो ओवर द काउंटर अभी मिल रही हैं, जो कि अप्रूव्ड नहीं होती है। इवन वो अप्रूव्ड भी नहीं है बाय गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट मार्केट में आ गई है। देखो, हमारा हेल्थ केयर ना कहीं चीजों में बहुत पीछे है कि ड्रग्स पे रिसर्चेस होती हैं, ट्रायल्स होते हैं, तब वो अप्रूव होकर मार्केट में आती है। बट अभी भी ऐसा है कि बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो बिना अप्रूव हुए, बिना मेडिकल ट्रायल के भी मार्केट में आ रही है, और एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल पर्सन आपको नहीं पता। तो प्लीज अपने बच्चों को कफ सिरप मत दो। जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं वो फॉलो करो। जैसे बच्चे को तुलसी का पानी दे दिया, मुलट्ठी का पानी दे दिया, स्टीमर दे दिया बच्चे को, नेजल सलाइन दे दिया, बच्चे की नोज ब्लॉक है तो नेजल सलाइन दे दिया, बेबी रब लगा दिया बच्चे को, है ना। बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उसको अदरक और हनी का जो पेस्ट होता है उसको मिला के चटा दिया। ये आप दे दो, रूम में ह्यूमिडिफायर ऑन करके छोड़ दो, आप ये कर दो। बट प्लीज बच्चे को कफ सिरप मत दो। और अगर आपको ये लगता है कि बच्चे का कफ इतना ज्यादा हो रहा है कि होम रेमेडी से ठीक ही नहीं हो रहा है और अब आपको मेडिसिन देने की बिल्कुल ही जरूरत है, बच्चे की जो लाइफ है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, बच्चा सो नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही मेडिसिन लेनी है। क्योंकि डॉक्टर जो है उनको पता होता है कि भाई जो हमारा उसमें इंग्रेडिएंट है, जो कफ सिरप्स में इंग्रेडिएंट है, वो कौन सा हेल्थ के लिए अच्छा होता है और कौन सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो आप जो भी मेडिसिन लो, जो भी ड्रग लो, जो भी बच्चों को दे रहे हो या खुद ले रहे हो, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लो। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपको बताया, होम रेमेडीज आपको फॉलो करो, और अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो डॉक्टर से लेकर ही आप मेडिसिन को आगे फॉलो करो। क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी मेडिसिन के नाम पर ओवर द काउंटर ड्रग्स इतनी ज्यादा मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं, और आपको पता भी नहीं होता है। एज अ लेमैन मैंने मेडिसिन रिसर्च से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आई नो कि कितना टाइम लगता है एक मेडिसिन को अप्रूव होने में, कितने स्टेप्स के ट्रायल्स होते हैं, 4-5 स्टेप्स के ट्रायल्स होते हैं, तब जाकर वो मार्केट में आती है। उसके बाद वो मास लोगों में जाती है, उसके बाद वो अप्रूव होती है। बट कुछ मेडिसिन बिना ट्रायल के मार्केट में आ जाती है, और आप और आपके बच्चे ही उनके लिए एज अ ट्रायल आते हो। तो ये चीज मत करो आप अपने बच्चों के साथ। और मैं यही बोलूंगी, यूज नेचुरल होम रेमेडीज। अगर वो इफेक्टिव नहीं हो रही है देन आप जाओ। अदरवाइज बच्चों में वायरल ब्रोंकाइटिस इज वेरी कॉमन। बच्चों को खांसी होती है, सुबह शाम खांसी होती है, दिन में ठीक रहती है, दैट इज कॉमन रिफ्लेक्स है, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। और बाकी आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।
तो पेरेंट्स अब घबराएं नहीं। अगर आपके बच्चे को भी सर्दी जुकाम हो गया है तो डॉक्टर पूजा राघव के इन टिप्स को फॉलो जरूर करें और सेहतमंद रहें। आज इस शो में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ टाइम में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून फॉर हेल्थ टाइम।